तो यहाँ पे आया, देखा कि बाइक का शीशा फूटा हुआ है। अगर कभी इंडिया में यूट्यूब बैन होता है तब इतने सारे यूट्यूबर्स क्या करेंगे। पापा को बढ़िया लगती है वीडियो, आपको भी लगती है? कहाँ का इंडिकेटर जला रखा है ड्राइवर ने, कहाँ वो गाड़ी रुका रहा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9:30 हो रहे हैं और मैं अभी अपनी गौशाला में आया हूँ। 1-2 बर्तन पानी के लिए आया था और साथ ही साथ मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा थोड़ी देर तक, क्योंकि यहाँ ऊपर जंगल में ना बहुत सारे बंदर आए हुए हैं जो कि अभी यहीं गौशाला पे थे। यहाँ पे साग सब्जियों का नुकसान कर रहे हैं और अकेली जगहों पे वैसे कुत्ता होना बहुत ज़रूरी है जिससे वो बंदरों को भगाता रहे बार बार। लेकिन क्या करें, अकेली जगहों पे कुत्ता ज़्यादा देर टिकता भी नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अकेली जगह पे जैसे जंगल है तो वहाँ पे बाघ का डर रहता है, तो फिर बाघ कुत्ते को टमका देता है। हमारे घरवाली में ऐसे बोलते हैं, मतलब मार देता है उसको। और अभी तक ठीक सामने हमारे घर पे देखिए धूप भी नहीं आई है। ऊपर से जो पेड़ है ना उनकी छाया पड़ती है, तो जिससे आजकल सर्दियों के टाइम पे धूप थोड़ा लेट से आती है। घर के ठीक सामने वाली जो पहाड़ी है ना उसमें पूरी धूप लगी। वहाँ के लोगों को तो दिन हो गई ये समझ लीजिए, हमारे लिए अभी सुबह की धूप भी नहीं आई। और शाम के टाइम हमारे यहाँ धूप काफ़ी लेट तक रहती है। और दूसरी साइड के जो घर दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पे शाम को जल्दी सनसेट हो जाता है और शाम को वहाँ ठंडा, सुबह यहाँ ठंडा। पहाड़ों में ये होता है। अब आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि गौशाला में सुअर ने क्या नुकसान करा है कल की रात। 1 मिनट, उसके लिए मुझे यहाँ नीचे खेत में जाना पड़ेगा। और यहाँ भी केले के पेड़ है ना काफ़ी सारे, इनके बीच से एक पेड़ ही तोड़ दिया सुअर ने। मतलब उसको मिट्टी को इधर उधर उड़ेला होगा और ये पूरा केले का पेड़ टूट गया। अब केले का पेड़ टूटता तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पेड़ पे ना केले भी लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ नीचे पे इतने सारे केले लगे हुए हैं। ऑप्शन तो है वैसे कि हम इस केले को ना निकाल के घर ले जाएं पकाने के लिए, पर हम रहने देंगे अभी उस पर, क्योंकि उसकी शायद 1-2 जड़ें अभी टूटी नहीं है पेड़ की, तो पेड़ पे कनेक्टेड रहेगा तो क्या पता उसको पोषण मिलता रहेगा ज़मीन से। आला, 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 आला। अभी करीब 11:15 हो चुके हैं और 9:30 बजे से मैं यहीं गौशाला पर बैठा हूँ। यहाँ पे भी धूप लगी और घर की साइड भी फुल धूप आ चुकी है अभी। और बंदर ऊपर जंगलों में हैं, धीरे धीरे नीचे को आ रहे हैं, तो यहीं पे बैठे रहना पड़ेगा। और अभी भी मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स अपलोड करी हैं, तो आप में से भी जितने लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे लिखा आ रहा है पहाड़ी_बाइकर, तो वहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं रील पोस्ट करते रहता हूँ, पहाड़ों की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ पोस्ट करते रहता हूँ। अब बंदरों को भी रहने देते हैं, क्योंकि वो भी बहुत चालाक हैं, ऊपर जंगल में बैठे हुए हैं बस, और नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम जो बैठे हुए थे गौशाला में। अभी धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आने लग गया है और साथ ही साथ पतझड़ भी शुरू होने लगी है। जो पैया का पेड़ है इससे सारी पत्तियाँ नीचे गिर रही हैं यहाँ धारे में, और यहाँ पर सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। तो मुझे यहाँ पर सफाई भी करनी होगी। अभी देखते हैं, जब भी टाइम मिलेगा ज़रूर कर देंगे इसमें सफाई, क्योंकि ये जो धारा है ना वो सिर्फ हमारा नहीं है। यहाँ पे आने जाने वाले जितने भी राहगीर हैं ना सभी इस धारे से पानी पीते हैं। हमारे घर के नज़दीक है, इसलिए हम इसका मेंटेनेंस हम ही करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारा धारा है, पर ये चीज़ें किसी एक की नहीं हो सकती हैं, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें हैं। और माँ भी यहाँ पे ले आई है घास का भारा। ये घास का जो भारा है ना वो हम सिर्फ गाय के लिए ले आते हैं, और बैलों को इसमें से थोड़ा थोड़ा मिलता है, क्योंकि बैल तो शाम को आराम से अपने आप चर लेते हैं, पर गाय ना हमारी रोटी से हिलती तक नहीं है। वो मतलब उसको चलने की आदत नहीं है ना, उसको बस बैठे बैठे खाने को चाहिए बस। ये राजी हरी घास का भारा, और ये सूखी घास है, ये सर्दियों में काम आएगी। तो यहाँ पे आया, देखा कि बाइक का शीशा फूटा हुआ है। अब देखते हैं, अगर बाइक पे किसी बच्चे ने छेड़ा होगा तो लाइट जली होगी। 1 मिनट देखते हैं। कई बार ना ये इंडिकेटर और ये हाई बीम ये सब खोले रहते हैं मेरी बाइक पे। देखो इंडिकेटर खुला हुआ है, ये देखिए। अब पता नहीं कौन है ये ऐसे बाइक छेड़ने वाला ना। ये देखिए हाई बीम भी ऑन है। यहाँ पे कभी कभी बाइक पे नुकसान हो जाता है। एक बार बहुत पहले दीदी लोगों की टाटा नैनो थी, उसका भी शीशा फोड़ा हुआ था ऐसे ही। और एक दिन पप्पा जी का जो स्कूटी का कवर होता ना वो भी किसी ने गायब करा हुआ था। और आज फिर से आपके एक सवाल का जवाब दे देते हैं, जो कि पूछा है अनिल सिंह ने। इन्होंने काफ़ी बार कमेंट करा है। ये बोलते हैं, ब्रो पिक माय क्वेश्चन, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस यूट्यूब, आपके लिए बेस्ट कौन सा है ब्रो?
गवर्नमेंट जॉब वर्सेस यूट्यूब मेरे लिए कौन सा बेस्ट है? तो मेरे लिए अभी मैं यूट्यूब फुल टाइम कर रहा हूँ तो यूट्यूब ही बेस्ट है। करीब 3.5 साल मैंने श्रीनगर में जॉब करी, पर वो प्राइवेट जॉब थी, लेकिन जॉब का भी मुझे एक्सपीरियंस है कि जॉब में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या नहीं हैं। बाकी अगर आपकी सरकारी जॉब है तो सरकारी जॉब का तो सीन ही कुछ अलग रहता है, लेकिन यूट्यूब भी किसी सरकारी जॉब से कम नहीं है। जॉब में मुझे कुछ बातें अच्छी लगी थी, कुछ बातें ख़राब लगी थी। अच्छी बात ये है कि मतलब कि आपकी महीने में सैलरी आनी ही आनी है, और दूसरा ये है कि आप मस्त अगर बैठने की नौकरी है तो वो और भी बढ़िया है। ऑफिस लाइन में तो वो सबसे बेस्ट है कि दिन भर बैठे रहो, कंप्यूटर पे अपना काम करते रहो, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं कि आपको 8 घंटे तक ड्यूटी करनी ही पड़ती है। आपके ऊपर कोई आपका बॉस होता है, उनकी सुननी पड़ती है और उनके लिए काम करना पड़ता है। सब आदमी दूसरे के लिए काम करता है जॉब में, ये समझ लीजिए। और यूट्यूब है एक बिज़नेस, इसमें कि आप खुद क्रिएटर हो, आप ही यहाँ जॉब करते हो और आप ही इसके ओनर हो। लेकिन यूट्यूब पे जो कमाई है ना, उसका भी कोई भरोसा नहीं रहता। अगर आप यूट्यूब पे अच्छा काम नहीं करेंगे तो यूट्यूब आपको पे नहीं करेगा, लेकिन अगर अच्छा काम करेंगे तो शायद ही कोई ऐसी जॉब होगी जिसमें इतने पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हैं। आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब से, और पैसा कमाने के साथ ही साथ आपको फेम भी मिलेगा, क्योंकि आप अच्छा काम करोगे तो लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। तो यही बात अगर गवर्नमेंट जॉब वाले की जाए तो वहाँ फेम के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ आपको सिर्फ आपके डिपार्टमेंट, आपके ऑफिस, आपकी कंपनी वाले ही जानेंगे। यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक जैसी चलें, क्योंकि कई सारे ऐसे चैनल रहते हैं जिन पर काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं, तो फिर अर्निंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन यूट्यूब की एक बात अच्छी ये लगी कि यूट्यूब पे आप अगर एक वीडियो आज डाल देते हैं, वो वीडियो आपको लाइफ टाइम तक कमा के देगी जब तक यूट्यूब चल रहा है। यूट्यूब के साथ रिस्क एक ये है कि अगर कभी इंडिया में यूट्यूब बैन होता है तब इतने सारे यूट्यूबर्स क्या करेंगे, लेकिन कोई नहीं, उसका भी सल्यूशन निकल ही जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई दूसरी कंपनी उस फिराक में तो होगी ही कि कब यूट्यूब बैन हो जाए और कब हम अपने प्लेटफॉर्म को सामने लेके आएँ तो सारे यूट्यूबर उस नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे यूट्यूब अच्छा लगा, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी और अभी फुल टाइम यूट्यूब कर रहा हूँ। और ब्लॉगिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप अपने पैशन को फॉलो करते करते पैसे भी कमा सकते हैं। तो अभी मैं पहुँचा हूँ मनसुना मार्केट में, तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा मिला है। क्या बोल रहे हैं आप? बोलो। मेरे पापा को आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती। अच्छा, पापा का नाम क्या है आपके? राजेंद्र मनवाल। आपका नाम क्या है? नवदीप। गाँव कहाँ है आपका? मनसुना। मनसुना। अभी कहाँ जा रहे फिर? अभी कहाँ जा रहे? चंद्रापुरी। चंद्रापुरी में क्या है? वहाँ शादी है। शादी है? किसकी? मेरी बुआ की। बुआ की शादी है? अच्छा, पापा को बढ़िया लगती है वीडियो? आपको भी लगती है? बढ़िया लगती है वीडियो? अच्छा। मेरे पापा के ना वीडियो का नाम टेक्नो राजेंद्र मनवाल है। अच्छा, यूट्यूब पे चैनल है? वीडियो डालते हैं पापा? अच्छा, चलो ठीक है फिर है। ओके बाय। कुछ बोलना चाहोगे? ओके बाय बाय। छोटे छोटे बच्चे अपनी वीडियोस देखते हैं। वहाँ से आया छोटा बच्चा गाड़ी से उतर के, ये देखिए। और मैंने ऐसे गौर करा है कि छोटे बच्चे मेरी वीडियो में आने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वीडियोस देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। और कई सारे बच्चे तो शर्माते हैं कैमरे के सामने, लेकिन कईयों के बाद तो इतना कॉन्फिडेंस रहता है ना। और पापा जी भी आ चुके हैं और कुछ चीज़ ले आए हैं। ये हैं रिंगाल से बने हुए झाड़ू, तो ये काम आते हैं बाहरी खोला है ना, इसको सफाई करने में। तो एक तो हम यहाँ रखेंगे और एक घर ले जाएंगे। बाकी हम आज स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे प्लस्तर करने की, तो देखते हैं कितना काम कंप्लीट हो पाता है। साथ ही मौसम के हाल तो कुछ ऐसे हैं, बादल लगे हुए हैं और अब धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है और मानसून अपने एंड पे है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो गौरैया है ना, वो मिट्टी में नहा रही थी। इसका रीज़न पापा जी से पूछते हैं कि क्या होता है इसके बाद, कि कुछ मान्यताएं हैं यहाँ, क्या होता है? हाँ, कहते हैं ना कि चिड़ियाएं पर जब मिट्टी में स्नान करे तो बारिश होती है। अब ये तो प्राचीन कहावत है, तब सच होता है झूठ होता है? ये सिर्फ कहावतें हैं। अब देखते हैं अगर रात को बारिश लगेगी ना तो पक्का होगा, मतलब ये चीज़ होती है ना। पुराने आदमी झूठ भी नहीं बोलते ना। हाँ, कुछ तो रहता ही है कि पूर्वज लोगों में कुछ ना कुछ तो
अब जो ये गौरैया पक्षियाँ हैं ना, ये पहाड़ों से लुप्त होती जा रही हैं। इसका एक रीज़न बता देता हूँ आपको। पहले तो पुराने मकान रहते थे और उन पे ना एक मोरी टाइप की छोड़ी रहती थी, मतलब खतरा टाइप का, ऊपर या पठालियों के नीचे एक स्पेस रहता था, तो उसमें ये बच्चे दे देते थे, मतलब अंडे दे देते थे। तो उससे इनकी जनसंख्या में वृद्धि होती रही। लेकिन अब पुराने ज़माने के मकान हैं नहीं पहाड़ों में, सीमेंट के हो गए हैं, जिससे इनको अब रहने में थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन हमने सोचा है कि हमने अपने ना इसके छत में उनके लिए भी बनाएंगे, क्या मधुमक्खियों के लिए भी बनाएंगे रहने के लिए, और साथ ही साथ छोटे कुछ उस टाइप के डब्बे टाइप के रखेंगे, जिसके अंदर अगर गौरैया आना होगा उसको तो वो आ जाएगी। देखते हैं आती है कि नहीं आती है। और मैं तो वेट कर रहा हूँ कि बारिश लग जाए, नहीं तो फिर वो कहावत झूठी हो जाएगी। खैर कुछ ना कुछ रीज़न से तो बोला ही होगा पुराने ज़माने के लोगों ने। आज का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ यहाँ पे करा प्लास्टर और उस साइड हमने पूरा प्लास्टर कर दिया है। और आपको कुछ दिखाते हैं। और कलम भाई क्या हाल है? उसका ना किसकी है मशीन? अच्छा, कितने किलो की है? 90 किलो के आसपास। हाँ बढ़िया। तो धीरे धीरे पहाड़ों में लोग पता क्या कर रहे हैं, बैल कम पाल रहे हैं और ऐसी छोटी मशीनें ले आ रहे हैं जिनसे कि हल लगाते हैं। और इनसे वैसे कुछ फ़ायदे तो हैं कि मतलब आपको साल भर बैलों को पालना नहीं पड़ेगा, बस उसमें पेट्रोल या डीजल जो भी पड़ता है वो डालिए और अपने खेतों में हल लगाइए। लेकिन एक दिक्कत है, सिर्फ मेरा खेत जैसे यहाँ पे है, एक उधर है, एक ठीक गांव के ऊपर है, तब दिक्कत है। घर जाने से पहले लकड़ी वाले मिस्त्री के पास जाना है और पता करना है कि वो कब से आएंगे काम पे। ये कहाँ जा रहा है? कहाँ का इंडिकेटर जला रखा ड्राइवर ने, कहाँ वो गाड़ी रुका रहा है। पहाड़ों में यही चीज़ें हैं, देंगे लेफ्ट का और जाएंगे राइट की साइड। स्कूल। और गांव की महिलाओं की एक बात मैंने देखी है, पीठ पे 100 किलो का भारा भी लगा होगा, पर कहीं पे गप लगाने की बारी आएगी तो गप लगा के रहेंगे, चाहे वो भारा कितना भी भारी क्यों ना हो रहा हो। और गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इवनिंग वॉक से आ चुके हैं। वैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि यहाँ पे बाइक सेफ रहती है, लेकिन कभी कभी कोई छोटे बच्चे हैं ना जो वो छेड़ देते हैं बाइक और स्कूटी को, तो ऐसा नुकसान कर देते हैं। पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास ये मिरर है पड़ा हुआ, जब